नमस्कार सभी को। दोस्तों, खबर ये सामने आ रही है कि बहुत जल्द गाजा में पाकिस्तान की सेना मौजूद हो सकती है, उसकी तैनाती हो सकती है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बाद जो गाजा शांति की बहाली अमेरिका के नेतृत्व में हो रहा है, उसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की सेनाएं भी शामिल होंगी। अब पाकिस्तान, जो कि पारंपरिक रूप से फलस्तीन का समर्थक रहा है, क्या अमेरिका के नेतृत्व में इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? और खास तौर पे पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, क्या वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ खड़ी होगी? क्या कुछ मायने हैं इस खबर की? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि मिडल ईस्ट की आग में एक नया जियोपॉलिटिकल डायमेंशन खड़ा होता दिख रहा है, जहां पे गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ की तैनाती की जाएगी और इस फोर्स में पाकिस्तान के सैनिकों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। और ये खबर आई है इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते इजरायली पार्लियामेंट यानी कि निसेट कि फॉरेन अफेयर और डिफेंस कमेटी को एक क्लोज डोर में ब्रीफिंग किया गया और बताया गया कि गाजा में तैनाती होने वाली इंटरनेशनल फोर्स में इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के सैनिक शामिल हो सकते हैं। अब ये खबर केवल एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डिसीजन की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पाकिस्तान की विदेश नीति, उसकी घरेलू राजनीति और इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए जो उसका पारंपरिक नजरिया है, वो पूरी तरीके से बदल सकता है। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सच में इतना बड़ा मैसिव रिस्क लेने जा रहा है, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, बात यह है कि गाजा में इस समय जो शांति की कवायद चल रही है ना, इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में की थी, जब उन्होंने अपना एक पीस प्लान या कह सकते हो गाजा डील दुनिया के सामने रखा था, जिसमें 20 पॉइंट शामिल थे। और ये 20 पॉइंट दरअसल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जिसका मकसद है कि गाजा को टेरर फ्री जोन बनाना। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहला है कि एक तो इमीडिएट सीज फायर होगा, दूसरा ये कि दोनों तरफ इजराइल और हमास दोनों के जो हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स हैं, उनको आपस में एक्सचेंज कर लिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट जिसपे हमास राजी भी नहीं है, वो ये है कि हमास का कंप्लीट डिसआर्मेंट किया जाएगा, यानी हमास का हथियार लेके उनको गाजा के शासन से बाहर होना होगा और एक इंटरिम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना होगी, जो इंटरनेशनल सुपरविजन के तहत काम करेगी। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सुपरविजन है, इसी के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ की तैनाती होगी, जिसका काम होगा आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग को संभालना, ताकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस चरणबद्ध तरीके से गाजा से पीछे हटे। और ट्रंप ने अपने प्लान में साफ साफ कहा है कि आईएसएफ में मेनली अरब और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के सैनिक शामिल होंगे, जबकि अमेरिकी सैनिक केवल कोऑर्डिनेशन सेंटर में रहेंगे। और यहीं पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे देशों का नाम सामने आता है। अगर हम इंडोनेशिया और अजरबैजान की बात करें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंटी इसराइल अपना स्टैंड नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं इन देशों के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसराइल के लिए। लेकिन जब बात पाकिस्तान की करते हैं, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से फलस्तीन का सबसे मजबूती से समर्थन किया है और उसने इसराइल को आज तक एक देश के रूप में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट साफ साफ लिखता है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। 1967 और 1973 के अरब इजरायली युद्धों में पाकिस्तान पायलटों ने इसराइल के विमानों को मार गिराया था। यानी हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिए जो फलस्तीन का कॉज है, वो एक धार्मिक, नैतिक और विदेश नीति का कोर पिलर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का एक ऐसे पीस प्लान का हिस्सा बनना, जिसको अमेरिका ने ब्रोकर किया है और जिसके तहत इजरायली सेना की जगह लेने के लिए एक आईएसएफ की फोर्स खड़ी होगी, पाकिस्तान समझ लीजिए एक मैसिव पॉलिटिकल गैम्बल खेल रहा है। और इस्लामाबाद के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पार्टिसिपेशन की ओर एक झुकाव भी दिखा रही है। उनका तर्क ये है कि पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने 2024 के अंत में मूल शांति प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो बाद में बेसिकली गाजा प्लान या ट्रंप का जो प्लान है उसका बेस बना। तो पाकिस्तान का मानना यह है कि जिसकी पहल में वो लोग शामिल थे, अब उससे पीछे हटना, क्रेडिबिलिटी खोना होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अफगानिस्तान से जिस तरीके से पाकिस्तान को मार पड़ रही है और ट्रंप प्रशासन से उनको अपनी नज़दीकियां बनाए रखना है, क्योंकि पैसा उनको चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो ट्रंप को अपीच करेंगे। ये वास्तविक रीजन है। और वैसे भी पाकिस्तानी सेना ने कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में और अपने देश के भीतर भी, जहां पे भी वॉलेटाइल सिचुएशन रही है, वॉलेटाइल इन्वायरमेंट रहा है, उसको संभाला है। तो आईएसएफ में पाकिस्तानी सेना की प्रेजेंस कहीं ना कहीं आईएसएफ को लेजिटिमेसी और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाला है उनका डोमेस्टिक ओपिनियन, क्योंकि फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी लोगों में बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। और जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के इस डिजाइन वाले मिशन में इसराइल के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपनी सेवा देने जा रहा है, अपनी सेना देने जा रहा है, इसको पाकिस्तानी जनता फलस्तीन के साथ एक बिट्रेयल के रूप में भी देख सकती है, जिससे पाकिस्तान में धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक उन्माद भी पैदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ भी सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना आईएसएफ में होगी या नहीं, इसको काफ़ी हद तक इसराइल डिसाइड करेगा, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर सिक्योरिटी। और इसराइल इस बात को तय करेगा कि कौन सी फॉरेन फोर्सेस एक्सेप्टेबल होंगी इस आईएसएफ में।
इसका मतलब ये है कि बिना इजराइल की मोहर के पाकिस्तान की तो अभी एंट्री भी नहीं होनी होगी। पाकिस्तान भले ही अपनी ओर से तैयारी करके बैठा है कि हम इस फोर्सेस में शामिल होंगे ताकि अमेरिका को अपीच कर सकें। वहीं इजराइल की प्राइमरी चिंता यह है कि वो ये सुनिश्चित करे कि आईएसएफ पूरी तरीके से हमास के डीमिलिटराइजेशन और काउंटर टेररिज्म के एजेंडे पे काम करे। बेसिकली जैसा इजराइल चाह रहा है वैसे काम करे। और नेतन्याहू पहले ही टर्की जैसे देशों की संभावित भागीदारी पे आपत्ति जता चुके हैं, इसलिए मुस्लिम देशों से जो सेनाएं आएंगी उसकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लेके इजराइल पहले पूरी तरीके से खुद को आश्वस्त करेगा, तभी उनकी एंट्री होने देगा। अब देखिए, ट्रम्प का प्लान ये है कि हमास को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज करें और अभी के लिए हमास ने इस शर्त को स्वीकारा नहीं है। तो मान लीजिए कल को हमास इस बात को नहीं मानता कि हम हथियार डाल देंगे, तो आईएसएफ की जो ये फोर्स डिप्लॉय हो रही है ये एक तरीके से बिना चाहे ही कॉम्बैट मिशन में बदल जाएगी, क्योंकि हमास से इनकी झड़प हो सकती है, हमास इनके ऊपर अटैक भी कर सकता है और फिर वहां से मामला आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। और फिलहाल तो सब कुछ गाजा के कंट्रोल में है, क्योंकि गाजा तक पहुंचने वाले सारे रास्तों पर इजराइल कंट्रोल बना चुका है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को गाजा में प्रवेश करने के लिए इजराइल की मंजूरी लेनी ही होगी। और जैसा कि मैंने बताया, हमास जो ये गाजा का पीस डील है इस पे काफी हद तक सहमत है, लेकिन जो हथियार डालने की बात है उसको हमास ने पहले ही मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि डिसआर्मेंट केवल एक सोवरेन फलस्तीन अथॉरिटी के तहत होगा और इस प्लान में कहीं भी फलस्तीन स्टेटहुड की गारंटी नहीं है। ये केवल एक रास्ता बनाने की बात करता है, फलस्तीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड की। स्टेटहुड देने की गारंटी नहीं देता है और हमास कहता है कि जब तक आप फलस्तीन को स्टेटहुड दोगे नहीं तब तक हम हथियार डालेंगे नहीं। तो किसी भी पॉइंट पे जो गाजा की पीस डील है वो भंग हो सकती है, वो ढह सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान आईएसएफ में अपनी सैनिक भेजता है, मान लो इजराइल इसकी अनुमति दे भी देता है, तो भी इसके कई सारे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक बैकलैश झेलने को मिल सकता है, उनके यहाँ पे एक वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसमें ये एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट होगा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान सीधे तौर पे एक ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें इजराइल की सिक्योरिटी डायरेक्टली शामिल है। हालांकि पाकिस्तान को ये लगता है कि इस कदम से अरब देशों में उसका कद ऊंचा होगा, खासतौर पे सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई जैसे देशों में। और कद ऊंचा होने से क्या होगा? कद ऊंचा होने से ये होगा कि इन अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है, इनके पास सेना नहीं है, तो एक सिक्योरिटी की गारंटी जिस तरीके से सऊदी अरब को अभी पाकिस्तान ने दी है, बदले में इनको पैसा मिला है, वैसे ही और अरब देशों के बीच में जब इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो अपने सैनिक भेज के बेसिकली पाकिस्तान उनसे फाइनेंशियल एड ले सकता है। और इससे ट्रम्प भी खुश होंगे, तो ट्रम्प की ओर से भी उनको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है पाकिस्तान को। हालांकि इससे, इन पैसों से इतर होकर अगर पाकिस्तान ये देख पाता कि गाजा में जितनी वॉलेटिलिटी है, अगर पाकिस्तानी सैनिक वहां पे मारे जाते हैं, उन पे हमला होता है, तो पाकिस्तान को डोमेस्टिक बैकलैश तो झेलना ही होगा, इंटरनेशनल बैकलैश भी बहुत गंभीर हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का किसी पीस कीपिंग मिशन में शामिल होना कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान हमेशा करता है। ये यूएन मिशन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, खासकर अफ्रीका और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में। लेकिन गाजा मिशन यूएन का मिशन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के नेतृत्व में एक मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है। तो इसकी लीगल वैलिडिटी कितनी है, उस पर बहुत गंभीर सवाल है। अधिकारी अभी भी स्पष्ट नहीं जान रहे कि तैनाती का कानूनी आधार क्या होगा। क्या यह किसी यूएन रेजोल्यूशन से समर्थित किया जाएगा या सिर्फ कोलिशन की विलिंगनेस होगी? पर पाकिस्तान इन सब से हटके इसको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। लेकिन यहाँ पे डिलेमा ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ रियल पॉलिटिक्स है, ग्राउंड रियलिटी है। एक तरफ फलस्तीन के साथ उसका 70 साल पुराना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, दूसरी तरफ क्या है? उसकी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, जिसको संभालने के लिए उसको अमेरिका का भी पैसा चाहिए, अरब देशों का भी पैसा चाहिए, और हो सके तो अंडर द टेबल इजराइल से भी पैसा मिल जाए तो पाकिस्तान को कोई हर्ज नहीं होने वाला। इसके अलावा पाकिस्तान चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के मल्टीलेटरल एफर्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बनाए रखे। लेकिन इन सब में पाकिस्तान का जो फलस्तीनी कॉज है वो तो कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाएगा, क्योंकि गाजा को डिसआर्म करना तब जब फलस्तीन को स्टेटहुड देने की कोई गारंटी भी नहीं मिली है, इसको पाकिस्तान की आवाम तो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगर अपनी सेना गाजा में भेजता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लंडर साबित होगा, या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को दरअसल अपनी रीजनल प्रेजेंस बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।